इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। बिना वास्तविक भाग किए यह बताना कि एक दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन शांत होगा या अशांत तथा आवृत्ति वाला होगा। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ चुके हैं पीछे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, या तो वो शांत होगा या अशांत तथा आवृत्ति वाला होगा। तो बिना भाग किए हम कैसे पता लगाएंगे कि जो दी गई परिमेय संख्या है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इनमें से किस कैटेगरी का होगा, शांत होगा या अशांत तथा आवृत्ति वाला होगा। तो उसके लिए एक रिजल्ट है हमारे पास, बहुत ही सिंपल, कि यदि दी गई परिमेय संख्या जो कि p/q के रूप में है, सिंप्लीफिकेशन के बाद यानी ऊपर नीचे यदि संख्याएं कॉमन हैं उनकी कटिंग करने के बाद यदि हर में यानी q में हमारे फैक्टर्स आते हैं 2 या सारे 5 आएँ या 2 और 5 दोनों फैक्टर्स यदि हर में आते हैं तो हम बिना भाग किए ये कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यदि कटिंग करने के बाद भी हर में 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आती है तो दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत तथा आवृत्ति वाला होगा। इसे रिपीट करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या बना, यदि सिंप्लीफिकेशन के बाद हर यानी q में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड आते हैं तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत यानी टर्मिनेटिंग होगा। यदि q यानी हर में 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड आता है तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत तथा आवृत्ति वाला होगा। NCERT एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के हम कुछ पार्ट्स लेते हैं, उनसे कंसेप्ट और क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट है 13/31/25। तो इनकी कटिंग तो हो नहीं सकती ऊपर नीचे क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो हम हर के गुणनखंड करते हैं। तो हमने देखा कि जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 5 से 5 बार भाग होता है, यानी ये, तो ये किस फॉर्म में आ गया हर हमारा 5⁵, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद हर में केवल 5 ही है, उसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी हमारी वो क्या कहती है, 2 हो या 5 हो तो जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत। सेकंड 17/8, यहाँ कटिंग नहीं हो सकती तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 × 2 × 2, तो 17/2⁵। अब क्योंकि हर में केवल 2 के फैक्टर्स हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो भी शांत होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं 64/455। ऊपर नीचे इनकी कटिंग नहीं हो रही है तो हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 455 के जब हम फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे 5 × 7 × 13। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सिंप्लीफिकेशन के बाद भी हर में 5 के अलावा कुछ और अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, 7, 13। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत तथा आवृत्ति वाला होगा।
इसी तरह से फोर्थ पार्ट, पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। तो 5 3 जा और यहाँ से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। अब आगे कटिंग नहीं हो सकती तो हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, और जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 हमारा 6 टाइम्स आएगा और 5 1 टाइम। तो इस फैक्टराइजेशन में हर में केवल 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 2 और 5 अभाज्य संख्याएं ही हैं। तो बिना वास्तविक भाग किए हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। फिफ्थ पार्ट, 29 एक अभाज्य संख्या है तो कटिंग नहीं होगी नीचे ऊपर। तो और जो आपका 343 है वो 7⁻3, क्योंकि 7 × 7 × 7, तो 29/7⁻3। अब क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के बाद हर में 7 एक प्राइम फैक्टर आया हुआ है, एक अभाज्य संख्या 7 है, तो हम कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत तथा आवृत्ति वाला होगा। सिक्स्थ पार्ट, 23/2⁻³ × 5⁻²। इसकी फर्दर कटिंग नहीं हो सकती। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने क्या देखा कि हर में 2 और 5 दो अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। सेवन्थ पार्ट, 129/2⁻² × 5⁻7 × 7⁵। अब सिंप्लीफिकेशन इसकी फर्दर हो नहीं सकती, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में हर के अंदर क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी एक प्राइम फैक्टर आया हुआ है 7, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत तथा आवृत्ति वाला होगा। एट्थ पार्ट, 6/15। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो हमने क्या देखा, ये बन गया सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/5, यानी हर के अंदर केवल एक अभाज्य गुणनखंड है 5। तो इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत। नाइन्थ पार्ट, सिंप्लीफाई करते हैं। 35/50, 5 से कटिंग हो रही है। 5 7 जा 35, 5 10 जा। जब हम इसके फैक्टर्स करते हैं 2 × 5, तो हमने क्या देखा, हर में 2 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं आई हुई हैं, तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत। 10th पार्ट, कटिंग करते हैं। पहले 7 से कट रहे हैं दोनों, 7 से 11 टाइम्स और ये 30 टाइम्स। अब फैक्टर्स करते हैं। 2 से 15 टाइम्स गया, फिर 3 और फिर 5। अब हमने क्या देखा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हर के अंदर 2 और 5 भी हैं, और इसके अलावा एक और अभाज्य गुणनखंड आ गया 3। तो इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत तथा आवृत्ति वाला होगा। तो सिंपल सा रिजल्ट है, यदि सिंप्लीफिकेशन के बाद यानी कटिंग करने के बाद हर में सारे फैक्टर्स 2 2 आएँ या सारे 5 5 आएँ या 2 और 5 दोनों आएँ, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यदि सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 और 5 के अलावा भी कोई और अभाज्य गुणनखंड हर में आता है, तो दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत तथा आवृत्ति वाला होगा। राइट। सेकंड क्वेश्चन, इट स्टेट्स कि क्वेश्चन 1 में जिन जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आया है उन्हें आप डेसिमल फॉर्म में लिखिए। जैसे 8th जो क्वेश्चन था हमारा, 8th पार्ट था 2/5,
यानी 2 को 5 से डिवाइड करना है अब आपको। तो जो डिवीज़न का मेथड है 2 अंदर लिखा जाएगा, 5 डिवाइज़र है तो नो डिवीज़न 0, डेसिमल लगेगा और डेसिमल के बाद आप 0 बोरो कर सकते हैं। 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। तो इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.4। इसी तरह से जैसे 9th पार्ट है 7/10, तो सिंपल है, नीचे जितनी ज़ीरो जो होती हैं डेसिमल उतना ही लेफ़्ट में खिसक जाता है, यानी 0.7। इस तरह से जितनी भी शांत परिमेय संख्याएं हैं उन सबको आपको दशमलव के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है कि ये 3 हमें कुछ परिमेय संख्याओं के या अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या होगी और कौन सी अपरिमेय संख्या होगी। यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो हम उसके क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं कि क्यू किस तरह का होगा, क्यू के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो पहले पता लगाते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय यानी रैशनल है और कौन सी अपरिमेय यानी इर्रेशनल है। जो फर्स्ट पार्ट है हमने क्या देखा कि डेसिमल के बाद इसमें कोई डॉट डॉट नहीं है और ना ही कोई रिपीटिंग ब्लॉक है। इट मीन्स ये डिवीज़न कंप्लीट है, शांत है, क्योंकि ये डिवीज़न शांत है और जो भाग शांत हो जाती है वो परिमेय कहलाती है। तो जो पहला दशमलव प्रसार है वो क्योंकि शांत है इसलिए परिमेय है। सेकंड को ध्यान से देखिए, 0.120, 1200, 12000, 12 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट। एक तो ये अशांत है, दूसरा इसमें कोई आवृत्ति नहीं है। 120 120, फिर 1200 12000, 1,20,000। आपने क्या देखा, कोई रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं है क्योंकि ये अशांत है तथा बिना आवृत्ति के है। तो अशांत और बिना आवृत्ति वाली जो भिन्न होती है दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अपरिमेय। थर्ड पार्ट 43.123456789। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं इन पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये जो संख्या है डेसिमल के बाद जहाँ तक बार लगा हुआ है ये रिपीट कर रही है अपने आप को। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि ये दशमलव प्रसार अशांत है तथा आवृत्ति वाला है, तो ये दशमलव भिन्न कैसी होगी, परिमेय।